वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। बलियापुर नामक गांव में स्वर्णी नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। स्वर्णी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थीं, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया है। ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूँ, क्या करूँ? सुनैना बाहर काम कर रही थी। सुनैना के पास गई और कहा, सुनैना सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लाई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। तब तक प्रतिभा माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनैना? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम। कितना नुकसान कर दिया। ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। जी, ये मैंने नहीं किया है। प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन देने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। तू क्या कहना चाहती कि मैंने तोड़ा है? नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम न खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। लेकिन इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी? मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया। समझ गई? माँ जी, प्रतिभा ने क्या कहा समझ नहीं आया। बेचारी सुनैना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। सुनैना जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और छांव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। अरे, मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूं अपना? अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं? ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। सुनैना बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आ जाती है। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजर रही होती है। माँ जी, आप इस जंगल में? मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी। ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। सुनैना को उस पर दया आ गई। अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी, ला। जोरों की भूख लगी है मुझे। बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। सुनैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी। बेटी, एक बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जला लेना। सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अम्मा। बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम स्वर्णी देवी है। जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। सुनैना घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अगले दिन सुनैना, सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे। और घर की सारी चादरें भी धोनी है। और हाँ, पर्दे भी। समझ गई? जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। ठीक हूँ माँ जी। आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना? अरे हाँ,
मैं तो भूल ही गई। क्या करूं बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। स्वर्णी जैसे ही अंदर गईं, शारदा तुरंत सुनैना के पास जाकर बोली, सुनैना, तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता देना। नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं। उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। तब तक अचानक माँ जी आ गई। धन्यवाद अम्मा। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे ओ सुनैना, खाना बनाया नहीं? बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। सबने खाना खाया। किसी ने सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सब सो गए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी। सब बाहर आ गए। माँ जी, ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो बहुत ज्यादा है। जी, इस सुनैना को वहाँ भेज देते हैं। आप कमरा बंद कर देना। अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। सुनैना, जाके देख कौन है वहाँ। सुनैना जैसे ही कमरे में गई, प्रतिभा ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ जी, दरवाजा खोलिए। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं माँ जी? मुझे डर लग रहा है। ये सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगत। माँ जी, यहाँ सांप है। सांप। सुनैना जाकर कोने में छिप गई। सुनैना को अचानक अम्मा की बात याद। सुनैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। अचानक वहां पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। सुनैना को बुढ़िया माँ की बात याद आ गई। सुनैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। माँ जी, चलिए, लगता है वो मर गई। जानवरों उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा। कल इस कमरे को खोलेंगे। ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह पे ही लेटी हुई थी। स्वर्णी जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। माँ जी, एक साथ दो मुसीबत टल गईं। पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी, देखिए ना इतना सारा सोना। इससे तो हमारी कई पीढ़ियाँ मजे से अपना जीवन बिता सकेंगी। प्रतिभा जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, तब अचानक प्रतिभा को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से ही सुनैना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। ये सब केवल सुनैना का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। अम्मा, माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। माँ जी, आप ठीक तो हो ना? अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। ये सब तेरा है सुनैना। अम्मा, ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बेटा, ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिश को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई, वो असल में सर्प था जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी, तू बहुत भोली है, सब याद रखना। ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं। इसलिए सुना ना, तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना। ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। माँ जी, ये सब आपका है। इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से ही होगा। बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है। क्यों सुनैना? जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सुनैना, इसकी हकदार सिर्फ तू है। ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है। तू इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वहीं कर जो सही है। इसके बाद सुनैना का परिवार बहुत अमीर हो गया। सुनैना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।
वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।